वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। अनेक माताएं श्री ठाकुर जी के पास बैठी थीं। निस्तारिणी माँ पहुंची। निस्तारिणी माँ के प्रणाम करते ही श्री ठाकुर आंखें दबाकर न जाने उनसे इशारे में क्या बोले। निस्तारिणी माँ के चेहरे पर रहस्यपूर्ण मुस्कान की रेखा खींच आई। न जाने भीतर ही भीतर इसमें कैसा कौतुककर मतलब भांप रही हैं। इस बार उसमें और भी बल मिला। हरिपद दास तंबाकू भर कर दे रहे हैं। तंबाकू पीते पीते श्री ठाकुर को खांसी होने लगी। खांसते खांसते श्री ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। बाद में बोले, तंबाकू बहुत कड़ा हो गया है, थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह सान लो। नशाखोर व्यक्ति को नशे की चीज़ें ठीक तरीके से नहीं मिलती हैं तो दुनिया अंधकार लगती है। दुनिया अंधकार शब्दों के उच्चारण करने के साथ ही साथ उनके चेहरे से ऐसी अभिव्यक्ति फूट निकली मानो दुनिया वास्तविक में अंधकारमय हो गई। श्री ठाकुर के ऐसे भाव को देखकर सभी हंसने लगे। सलील गति से आलोचना का स्रोत बह रहा है। ईसदा अपने संबंध में कहने लगे, यदि कोई मुझे प्रेम से सहज भाव से देता है तो न जाने क्यों मुझे लेने में संकोच होता है। श्री ठाकुर जी बोले, गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति रहने से इनफेरिटी हीनमान्यता आती है। उससे ही ऐसा होता है। कोई अच्छी बातें करता है तो उन्हें भी वह टॉन्ट विद्रूप समझ लेता है। जैसे विमलदा आपको देखकर बोले, क्या ईसदा आपकी तंदुरुस्ती क्यों खराब हो रही है, तो उस समय आप सोच बैठें मेरी अवस्था खराब है इसीलिए विमलदा मेरा माखौल उड़ा रहे हैं। यदि विमलदा यह कहें, वाह आपकी तंदुरुस्ती इन दिनों अच्छी होती जा रही है, तो आप सोच बैठें अभाव के कारण मनुष्य के साथ जबान नहीं रख पाते हैं, इसलिए विमलदा सोचते हैं कि मनुष्य को ठग कर घी दूध खाकर मोटा बनता जा रहा हूँ। संभव है कि 2 दिन पहले आप विमलदा के यहाँ 2 रुपये कर्ज लेने गए हों। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति रहने के कारण ही भीतर में वीकनेस दुर्बलता रहती है, इसलिए लोग सोच बैठते हैं कि मुझे हीन समझता है, इसलिए अपने को अपने आप से दूर रखकर चलना पड़ता है। यह विशेष प्रकार की नरक यंत्रणा है। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति की अपेक्षा ऐसे बहुत कर्म, यहाँ तक कि चोरी डकैती पर्यंत उससे कहीं अधिक अच्छी होती है। इसका अर्थ यह नहीं लगाएं कि मैं चोरी डकैती करने कहता हूँ। इस विषय में मेरी धारणा है कि चोरी डकैती के अभ्यास से जितनी आसानी से कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है, गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति के अभ्यास से मुक्ति पाना उससे कहीं कठिन है। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति को छोड़ने पर भी पहले का गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति धर दबाता है। खूब शक्तिशाली हुए बिना उससे पार पाना कठिन है। चाहे जो हो, अब और गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति नहीं करूँगा, ऐसा कठोर संकल्प लेकर उठ खड़ा होना चाहिए और इस संकल्प से जरा भी टसमस नहीं होना चाहिए। सर पर आंधी या तूफान क्यों न आ जाए, अपने विषय में मनुष्य से साफ साफ कहने पर परिणाम अच्छा ही होता है। यदि तुम्हारे पास कोई कुछ रखना चाहता है तो रखने के पहले उसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, मैं खर्च भी कर दे सकता हूँ, समय पर आप नहीं भी पा सकते हैं, यह समझकर भी मुझे रखने देते हैं तो दे सकते हैं। निश्चित रूप से जबान नहीं देनी चाहिए। चेष्टा करूँगा यह कहने से काम चल सकता है। कैसे बात करनी चाहिए यह पहले ही तय कर लेना चाहिए। अंग्रेजी में ऐसे अभ्यास नेशनल कैरेक्टरिस्टिक राष्ट्रीय चित्र में परिणत हो गए हैं। बोथ इन वर्ड एंड एक्शन, कथनी और करनी में कॉशसली सावधानी से गो बिट्वीन को अवॉइड करना होगा। द्वंद्व वृत्ति की अवहेलना कर चलना होगा। जिसे जिस उद्देश्य से रखा गया है उसे उसी उद्देश्य में व्यय करना चाहिए। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति कर यदि दान ध्यान या सत्कर्म किया जाए तो उसमें किंतु अपराध ही होगा। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति का दूसरा नाम मिथ्याचार भी रखा जा सकता है, क्योंकि यह सत्ता संवर्धना को हनन करता है। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति बहुत बड़ी चीज है। इसमें ट्रेचरी, विश्वासघातकता का वैप्योर 7 रंग है।
चाहे जो हो या नहीं हो, इतना तो अवश्य है कि गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति धर्मराज की चीज नहीं है। सत्ता पोषणी उपचयी आचरण के मामले में जिसे गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति है, खासकर जहां पर्सनल प्रॉफिट व्यक्तिगत लाभ की संभावना रहती है, वहां उस काम में ब्लंडरिंग मूव गलत चाल लेता ही है। संभव है कि उसी मुहूर्त में उसे शौच महसूस हो। अनेक व्यक्ति आकर कहते हैं, ठाकुर मेरा समय अभी बहुत खराब जा रहा है, ग्रह गोचर है। एक ऐसा समय था जबकि मिट्टी छूने से सोना बन जाता था। जिस काम में हाथ डालता था आसानी से उसमें सिद्धि मिल जाती थी, किंतु अब और कुछ भी नहीं बना पाता हूं, सभी नष्ट हो जाते हैं। सोना छूने से मिट्टी हो जाती है, उसका मतलब यह है कि उसमें करने और चलने की अन्यान्य त्रुटियां रहती हैं। किंतु बहुधा ध्यान देकर देखेंगे कि मनुष्य पहले बहुत गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति कर चुका है एवं अब भी गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति का अभ्यास है। संग्रहित गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति का पल जब मनुष्य को धर दबाता है तो वह पग पग पर व्यर्थ और व्याहत होता है। उस चित्र को सोचने से ही मेरा शरीर कांप उठता है। शशि ठाकुर के चेहरे में आर्द्र आतंक का चिन्ह व्यक्त हुआ। खूब सावधान। जो भी हो, यदि कोई प्रेम सहित आपको कुछ दे तो ग्रहण करेंगे, यदि आप नहीं लेंगे तो वह खासकर दुखित होगा। किसी चीज पर लोभ नहीं रखना अच्छा है, किंतु आदान प्रदान के माध्यम से प्रीति बांधवता पुष्ट होती है, उससे वंचित होना ठीक नहीं है। श्री सीताराय चौधरी ने आकर प्रणाम किया। तंबाकू पीते हुए शशि ठाकुर ने मुस्कान से पूछा, क्या श्रीष्ठा, क्या खबर है? परिकल्पना कर रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं ना? श्रीष्ठा, हाँ कर रहा हूं। शशि ठाकुर उत्साहित हो, शीघ्र करें, कमाल कुछ हो जाए। शशि ठाकुर की प्रसन्न मुद्रा को देखकर सभी आनंदित हो पड़े। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति के विषय में जैसी आलोचना हुई, उसे सुनकर सभी अपने अपने अपराधों के विषय में चिंता करते हुए थोड़ा अवसन्न और उदास हो पड़े थे। आबो हवा बहुत गंभीर हो गई थी, पर शशि ठाकुर की बातों की भंगिमा देखकर वहां का वातावरण मधुमय हो गया। केष्टोदा ने पहले की बातों का सूत्र धरकर ग्रहण किया। गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति का क्या कोई प्रायश्चित नहीं है? शशि ठाकुर जी बोले, देखता तो नहीं हूं, आप ढूंढ कर देखें न, है या नहीं। आपने यह सुना है कि ऐसा भी भूत है जहां ओझा का कुछ भी नहीं चल पाता है? यह भी उसी तरह है, शॉर्टकट, सहज भी कोई प्रायश्चित है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। चिंतित मुद्रा में यह कैसी सर्वनाशक चीज है जो इह काल से लेकर पर काल तक बर्बाद कर देता है। चरित्र में थोड़ा भी बल नहीं रहता है। कन्विक्शन, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रहती। चाहे वह जितनी भी अच्छी बातें क्यों न करे, पर वह खाली ही आवाज प्रतीत होती है, उसमें कोई वस्तु नहीं रहती। इसलिए मनुष्य के हृदय में गहरे तथा स्थायी रूप से कोई छाप नहीं छोड़ सकती है। परिवेश मेरे द्वारा बहुधा सूक्ष्म रूप से गो बिट्वीन द्वंद्व वृत्ति करा छोड़ता है। जैसे तरु के हाथ से पानी पीने की इच्छा हुई, मैंने उस ओर इंगित भी किया, तरु भी देने के लिए प्रस्तुत हुई, तो उसी बीच दूसरा व्यक्ति पानी लेकर आ उपस्थित होता है। तरु भी उस समय कुछ नहीं कर पाती है, पर बाद में झगड़ा आरंभ हो जाता है। इस विषय को लेकर ही एक अनर्थ हो जाता है। मुझे भी तो कुछ करने का उपाय नहीं रहता है। मैं जब जिसके द्वारा जो भी चाहता हूं उससे यदि नहीं पाता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रीति अनुसार असुविधा होती है, पर मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि किसी के हृदय में कहीं चोट न पहुंचे, पर मुझे उसमें बहुत कष्ट होता है। अनेकों ऐसे प्रवृत्ति मुखर होते हैं जिन्हें मेरी पसंद अपसंद, सुविधा असुविधा के विषय में कोई चेतना नहीं रहती। यदि उन्हें कहा भी जाता है तो बात उनके माथे में नहीं रहती। कहने का सार यह है कि वे दूसरे के विषय में अंधे बने रहते हैं। वे केवल जानते हैं अपने खाम ख्याल को चरितार्थ कर सेवा करने का दंभ लेकर चलना। उस सेवा में मुझे भी कोई सुख स्वस्ति नहीं मिलती, उन्हें भी कोई सार्थकता नहीं। अन्यथा मनुष्य यदि सही दृष्टि भंगिमा से सुकेंद्रिक होकर मामूली काम तक भी त्रुटि रहित भाव से श्रद्धा सहित करे तो उसके जरिए जो उसे बोध, ज्ञान और नियंत्रण शक्ति प्राप्त होती है, वही उसे भूमा के मंदिर में पहुंचा सकती है। सर्वोपरि वह निर्मल आत्म प्रसाद लाभ करता है, और लाभ करता है एक को खुश करके स्वयं खुश होने का आनंद। जो अहंकार की सेवा करते हैं वे सार्थकता का संधान कैसे पाएंगे?
पर यह सोचकर सार्थकता के लोभ में यदि कोई सेवा करता है तो उसकी सेवा किंतु सार्थक नहीं होती है। जो प्रेम सहित करता है वही सार्थक होता है। शीतकाल में बहुत देर तक एक ही तरह बैठे रहने के कारण श्री ठाकुर जी का दाहिना पैर अवश हो गया है। इसलिए पैर को बढ़ाते हुए प्यारीदास से बोले, थोड़ा खींच दो न। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 132 से 135 तक। जय गुरु।